बनाना है क्लास 12 आरबीएससी बुक फर्स्ट एंड बुक का टाइटल है रेनबो, चैप्टर नंबर 9 एंड हमारा टॉपिक है ए वॉक थ्रू द फायर। एडी स्मिथ इसके राइटर हैं। जैसा कि टाइटल से भी आपको पता चल रहा है ए वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक यानी चलना, थ्रो यानी में से, द फायर यानी फायर में से चलना यानी आग पर चलना। ठीक है, इसके राइटर है एडी स्मिथ। तो देखिए इस टाइटल को और स्टोरी को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा टोटली। तो देखिए जो राइटर है एडी स्मिथ, वो एक बार की बात है कि अपने घर में एक पुराना बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को वो टटोल रहे थे, तो उसे टटोलते टटोलते उन्हें एक अपना जो पायजामा है पुराना वो मिलता है, और वो पायजामा जो है बड़े सेफ तरीके से उन्होंने इस बॉक्स के अंदर रख रखा था। और वो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पायजामे के जो नीचे की पार्ट यानी लेग्स के नीचे का जो हिस्सा है वो जला हुआ यानी बर्निंग लग रहा था। यानी इनका मीन्स ये था कि यानी जला हुआ जो पजामा था उसे देखकर उसे अपने पहले के समय की याद आ सकती है। यानी किसी घटना को, कोई इंसिडेंट ऐसा उसके लाइफ में हुआ था जिसके कारण ऐसा हुआ उस पजामे के साथ, यानी उसे देखकर उसे कुछ इंसिडेंट याद आता है। अब देखिए राइटर जो है वो बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में एक बेगमपेट नामक जगह है, वहां पर सैपर कैंप, सैपर SAPPER सैपर कैंप। अब सैपर कैंप का मतलब होता है कि जहां पे जो रोड यानी जो सड़क होती है या पुल होता है उसको बनाने के लिए जो सैनिक या सोल्जर्स रखे जाते हैं उनका जो डेरा होता है या उनकी जो टीम होती है जहां रुकी होती है उस एरिया में उसकी पोस्टिंग हुई। यानी सैपर कैंप में हैदराबाद में बेगमपेट नामक जगह पर सैपर कैंप में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। जब वहां पोस्टिंग होती है तो उनका वही काम था कि यानी आने जाने वाले लोगों की मतलब उनको देखना, उनकी देखभाल करना या उनकी एक तरीके से निगरानी रखना, ये उनका काम दे दिया गया। अब राइटर जो है वो बताते हैं कि मैं एक बार वहां घूमकर यानी वहां से घूमते घूमते मैं सिकंदराबाद की तरफ निकल गया और वहां एक चीनी जो रेस्टोरेंट था वहां मैंने खाना खाया तो वो खाना काफी स्वादिष्ट भी था। राइटर जो है अपना जो लाइफ के बारे में, पहले के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताते हैं इस चैप्टर में। तो जब मैं वहां से निकल रहा था खाना खाकर, जैसे ही मैं अपने सैपर कैंप की तरफ वापस आने लगा तो वहां पर मुझे यानी राइटर जो था खुद ट्रक में बैठा हुआ था, ट्रक ड्राइवर को चला रहा था। अब खुद वहां बैठे थे ट्रक में और चलाते चलाते यानी राइटर को ऐसा लगा जैसे सामने से कोई ऐसी यानी व्हाइट कलर की सी ऐसी धुंधली सी जो आकृति है या साड़ी है या किसी का मतलब कहते हैं ना रिफ्लेक्शन से दिखाई देता है कि जैसे मतलब कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई कई लोग हैं और वो किसी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा कुछ उसे लग रहा है, किसी को हर्ट पहुंचाना है, चोट पहुंचाना है, ऐसा राइटर को लगता है। इसी वजह से राइटर उस ट्रक को रोकता है तुरंत और वहां उस ट्रक से उतर जाता है और वो पास में जाकर देखता है यानी उस पर्सन को देखता है कि व्हाइट कलर का साड़ी, व्हाइट कपड़े उसने पहन रखे हैं, सफेद कपड़े उसने पहन रखे हैं और वो वहां रोड पर एक पर्सन है जो कि लेटा हुआ है और देखने में वो काफी बुजुर्ग भी लगता है और वो वहां लेटा हुआ पास में जाकर राइटर मतलब जैसे ही खड़ा होता है उसके पास तो वो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसका जो चेहरा है, फेस जो है वो पूरा लहू हुआ है, ब्लीडिंग से हो रही है और जो है वह वहां गिरा पड़ा है। अब वो उसके पास यानी राइटर जो है वो घुटनों के बल उसके पास बैठ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं, तुम कौन हो। तो जो पर्सन है वो मतलब देखता है राइटर उसका मतलब ब्लीडिंग होती जा रही है, चेहरे से खून निकल रहा है, लहू लुहान है और उसकी सिचुएशन जो है देखने से राइटर अनुमान लगा लेते हैं कि जो है किसी ने बुरी तरह उन्हें पीटा है और अपने आप पर उसे पश्चाताप होता है
क्योंकि राइटर जो था वो क्या सोचता है अपने बारे में कि काश मैं एक अच्छा सैनिक होता, काश मैं एक अच्छा सिपाही होता। तो अच्छे सिपाही क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जो फर्स्ट एड हो सब है, प्राथमिक उपचार की जो बेटियां होती हैं वो अपने प्राथमिक उपचार की बेटी अपने साथ रखते हैं। लेकिन मैंने ऐसा, मैं एक अच्छा सिपाही नहीं हूँ, अच्छा सैनिक नहीं हूँ, काश मैं अच्छा होता और मेरे पॉकेट में जो मैंने ये सिगरेट जो बीड़ी डाल रखी है इसकी जगह शायद वो फर्स्ट एड बॉक्स होता और मैं इस किस्म की मदद कर पाता। लेकिन उसके पॉकेट में कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रुमाल बना है राइटर के पॉकेट में, वह उस रुमाल को निकालता है और वह उस पर्सन का जो फेस था उसको चारों तरफ से साफ करता है, वॉश करता है अपने रुमाल से और उसको टाइटली कसकर जहां से ब्लीडिंग होना था उस एरिया पर ध्यान देता है। और राइटर कंफ्यूज की स्थिति में आ जाता है कि मैं यहाँ से जाऊँ या फिर इस पर्सन की हेल्प करूँ। यानी अगर मैं चला जाता हूँ तो यानी ये जहाँ भी जाना चाहता है ये जा नहीं पाएगा, इसकी हेल्प कौन करेगा। अगर मैं इसे लेकर जाता हूँ यानी मुझे लेकर जाना ही चाहिए इसे, ठीक है। फिर राइटर डिसाइड करता है, फिर उससे पूछता है उस पर्सन से कि तुम किस एरिया में, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो जो पर्सन है वो व्यक्ति है मैन है वो जवाब देता है कि मैं फिरोजपुरा की तरफ जा रहा हूँ। तो संयोग से कोइंसिडेंट जो राइटर है एलिसबेथ वो भी उसी एरिया में जा रहे होते हैं, तो वो उसे अपने ट्रक में बिठाकर गिफ्ट दे देते हैं, उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सिकंदराबाद जा रहा हूँ, इस एरिया में बीच में फिरोजपुरा आएगा प्लेस, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर उतार दूंगा। तो उसे बिठा लेता है अपने ट्रक में और फिर वो चलने लगते हैं। तो जो राइटर है यानी जब वो वहां वहां लेटा हुआ था उस दौरान वो राइटर अपने रुमाल से, बड़ी से रुमाल से उसके उन भावों को या उन फॉर्म्स को पूछ रहा था। तो उसी दौरान तो जो वो ओल्ड मैन है मतलब तुरंत वो सोच रहा था कि मैं कंफ्यूज में जब होता है कि मैं क्या करूं, मैं इसे अगर छोड़ के जाता हूं तो बुरा करूं, यानी एज ए सोल्जर होने के नाते मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे कोई कंफ्यूज स्थिति में होता है और उसके पास बुलेट पेपर बैठा होता है तो तभी जो बूढ़ा व्यक्ति है ओल्ड मैन है वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों के बल बिल्कुल सीधा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ में राइटर जब उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखता है तो वो कहता है ये मुझे पता था कि कोई ना कोई आप मुझे बचाने और आने वाले हो, ये बात मुझे पहले से ही पता तो थी। तो राइटर कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें बचाने आने वाला हूँ। तो कहता है कि साहब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को भी पता होती हैं, सबको पता नहीं होती। राइटर उससे कुछ बातें पूछता उस बारे में, उससे पहले वो उसकी बात काट देता है और दूसरी बातें करने लगता है। फिर वो ट्रक में चलते हैं। इसी के साथ जब वो राइटर वहां पहुंचता है उसकी हेल्प के लिए तो जो वो ओल्ड मैन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, इसका एक सेंटेंस बोलता है। वो ओल्ड मैन जो कि फटे वाली कंडीशन में है, रेड्स यानी फटे पुराने कपड़े से पहन रखे हैं, चिथड़े कपड़े जैसे पहन रखे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलता है उसके सामने कि हाँ मुझे पता था कोई ना कोई मेरी हेल्प करने आने वाला है। और इसे ही कहते हैं टाइमली इंटरवेंशन। देखिए उसने क्या कहा, उस मैंने उसे टाइमली इंटरवेंशन। टाइमली इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि समय पर हस्तक्षेप, यानी आपने सही समय पर आकर हस्तक्षेप किया और उन गुंडों से, बदमाश लोगों से मुझे बचाया। इसे ही कहते हैं टाइमली इंटरवेंशन, के समय पर हस्तक्षेप। जब इतना परफेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस उस ओल्ड मैन के मुंह से राइटर सुनता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है। वो उसे पूछना चाहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश, जो तो ट्रक में बैठे होते हैं तो वो उसे पूछना चाहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी। लेकिन वो कुछ पूछता, उससे वो जवाब देता है कि व्यक्ति का पहनावा देखकर, किसी पर्सन के कपड़े देखकर, क्लोथ देखकर हम उसके बारे में अंदाज नहीं लगा सकते कि उसका व्यवहार कैसा है, वास्तव में वो रियल सेंस में वो व्यक्ति कैसा है, हम उसके पहनावे को देखकर ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे इंसिडेंट जो कि
उसके साथ एप्पल होते हैं, वो सरप्राइज हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसा भी चलते चलते बातें करते करते उनका जो सामान है फिर वो थोड़ा वो आ जाता है, राइटर उसे वहाँ उतार देता है। और उतारने के साथ ही वो क्या कहता है वुडमैन कि साहब कभी अगर दोबारा मुलाकात होगी मेरी आपसे तो मैं ये आपका ये जो माल है आपने मुझे दिया है उसे वापस होकर लौटा दूंगा। वह पूरे व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके जस्ट आफ्टर जो राइटर है वो अपने कहीं से सेपर कैंप में आ जाते हैं वापस। और कुछ समय बाद इस तरह कई बहुत समय व्यतीत हो जाता है। और उसके बाद जो राइटर जो है लेडीज उनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाता है और न्यू दिल्ली में उनको पोस्टिंग दे दी जाती है। अब देखिए न्यू दिल्ली के बारे में सुनिए कि न्यू दिल्ली में जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ एक दिन जो है कुछ यानी जो स्पेशल पर्सन होते हैं यानी जो कर्तव्य दिखाते हैं अमेजिंग जो फिट्स करते हैं स्ट्रेंथ की ताकत की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं ऐसे लोगों की एक स्पेशल टीम वहाँ न्यू दिल्ली में आती है। ठीक है, उस न्यू दिल्ली में जो टीम आती है उसमें जो है एक प्रोफेसर थे उनका नाम था प्रोफेसर राव। ठीक है, वो उस टीम के हेड होते हैं और उसके अंडर भी बाकी के पर्सन होते हैं। ठीक है, टीम आती है स्पेशल लोगों की जो कि टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के लिए सिद्ध थे। तो जो राइटर जो था वो और उसकी टीम के और भी लोग थे वो सारे वो क्या सोचते हैं कि चलो ये कर्तव्य दिखाने वाले लोगों का कर्तव्य हम देखते हैं और उनका मजाक उड़ाएंगे जो कि ऐसा वो अपने माइंड में आइडिया लेकर उस कर्तव्य को देखने का आइडिया करते हैं कि चलो हम इसे देख लाएंगे कर्तव्य। तो वहां उनकी इस कर्तव्यबाजी की टीम क्या स्पेशल टीम आई थी उसका जो हेड पर्सन था वो था प्रोफेसर राव। तो प्रोफेसर राव ने तीन कर्तव्य दिखाए। ठीक है, सॉरी उन्होंने दो कर्तव्य दिखाए और तीसरा कर्तव्य जो दिखाने वाला है वो गोल्ड मैन ही था। तो देखिए पहला जो प्रोफेसर राव ने कर्तव्य दिखाया उसने क्या किया उसने कि एक मतलब बड़ी सी एक लोहे की छड़ ली। ठीक है, और उस छड़ को बिल्कुल मीडल से बीच से पकड़ लिया और प्रोफेसर राव की जो ये नेक होती है गर्दन होती है यहाँ के बिल्कुल बीच में बीच से उसने पकड़ा और उसने जो उनके साथ वॉलंटियर्स थे जो और पर्सन भी थे उस टीम में उनमें से 12 पर्सन को बुलाया 3 को इस साइड में खड़ा कर दिया 3 को इस साइड में खड़ा कर दिया। और अब क्या कहा उसने कि अब अपना पूरा फोर्स लगाकर स्ट्रेंथ लगाकर क्या करना है तुम्हें इस आयरन की ये जो मतलब छड़ है इसे क्या करना है धक्का मारना है। तो वो 36 की साइड में थे लोग और 6 की साइड में थे वॉलंटियर्स उन्होंने उस लोहे की छड़ को धक्का मारा और वो लोहे की छड़ जो थी यू के शेप में इस तरह परिवर्तित हो गई। और यहाँ क्या था प्रोफेसर राव की क्या थी नेक इस तरह यू के शेप में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये था एक अमेजिंग फिस्ट। दूसरा अमेजिंग फिस्ट सुनिए। दूसरा अमेजिंग फिस्ट जो था उसमें ये था कि प्रोफेसर राव जो थे वो यानी एक 5 टन जो वेट का है ट्रक बुलाया जाता है और उस अमेजिंग यानी उस फिस्ट को दिखाने से पहले उनका जो मतलब जो उस व्यक्ति के द्वारा प्रोफेसर राव के द्वारा एक पेपर पे साइन करवाया जाता है कि इस फिस्ट को दिखाते समय अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है तो उसका रिस्पांसिबल कौन होगा प्रोफेसर राव ही होगा उसका टीम होगा। और इसमें से इवेंट ये था इसमें फिस्ट ये था कि प्रोफेसर मतलब 5 टन के वेट वाले ट्रक को बुलाया जाता है और उस ट्रक के नीचे जो प्रोफेसर राव है वो लेट जाते हैं सीधे और एक मतलब एक तख्ता लगाया जाता है उस तख्ते के सहारे। ठीक है, तो तख्ते के सहारे क्या किया जाता है वहां को लेट जाते हैं और प्रोफेसर राव की जो चेस्ट है वहां से वो उसके चेस्ट के ऊपर से वो ट्रक इजीली गुजर जाता है। ऐसा अमेजिंग फिस्ट दिखाया जाता है। तो हम कह सकते हैं 5 टन वेट वाला ट्रक। ठीक है, ये दूसरा फिस्ट इसमें था। एक थर्ड फिस्ट और दिखाया जाता है। तो थर्ड फिस्ट में देखिए क्या होता है। थर्ड फिस्ट में एक वही ओल्ड मैन जिसे कि किसने बताया था राइटर ने बचाया था उसे वही ओल्ड मैन क्या कर रहा था अपना काम कर रहा था। उसने क्या किया एक डिच यानी खाई खोदी और उस खाई को क्या किया अंगारे जो होते हैं यानी फायर के जो अंगारे होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि फायर जो थी उससे भर दी हो इसे उस खाई को वो
झलकते हुए अंगारे थे और उसके ऊपर से क्या करना था, उस व्यक्ति को गुजरना था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वही ओल्ड मैन जिसे कि किसने बताया था, राइटर ने बताया था उन्हें, वो क्या किया उसने कि उस खाई को झलकते हुए अंगारों से भर दिया गया और जो वही ओल्ड मैन उसने क्या किया, तुरंत वो उसके एक कॉर्नर पे गया उस खाई के और वहां जाकर थोड़ा पानी लिया अपने हाथ में छूकर और उस पानी से अपने पैरों पे छींटे मारे और उसके ऊपर से वो चलने यानी साइड से उसने चलना शुरू किया उन अंगारों के ऊपर जो कि फायर के बने हुए थे और यहाँ तक आ गया बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाद जाकर इस तरफ खाई के इस तरफ यानी यहाँ से वो चला और यहाँ से चल के यहाँ तक उसने अपना परफॉर्म किया। ठीक है, फिर भी उसे ये लगा कि शायद किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो यहाँ से वापस टर्न हुआ और इस तरफ वापस आ गया और यहाँ आकर वो व्यक्ति बैठ गया, वही ओल्ड मैन जो कि जिसे कि उस दिन राइडर द्वारा बचाया गया था। ठीक है, अब यहाँ आकर और उसने वो लेट गया, बैठ गया नीचे और सब लोगों की तरफ इशारा करने लगा और क्या कहने लगा कि देखो मेरे पैरों के नीचे से देखो किसी तरह की कोई आम कोई चोट नहीं पहुंची है। अब वास्तव में वहां पर जो राइडर है वो कहता है, स्मिथ कहते हैं, मैं भी वहां थोड़ा हुआ गया और मैंने देखा उस व्यक्ति के पास वही मैं घूमने टेक कर बैठा और मैंने देखा तो उसके पैरों पर एक भी क्या नहीं था, ब्लिस्टर नहीं था, फफोला नहीं था, कोई फफोला नहीं बना था, कोई किसी तरीके से जलने का निशान नहीं था, बिल्कुल साफ उसका पैर नीचे से था। और फिर जैसे ही मैं घुटने टेक कर उसके पास बैठा तो उस ओल्ड मैन ने अपने हाथ में कुछ ले रखा था जो कि वही हैंकी थी जो कि उस समय उसने उसको दी थी। वह हैंकी अपने हाथ में उसने निकाली अपने पॉकेट से और जो राइटर था उसके हाथ में मांगी। तो राइटर तुरंत समझ आता है कि ये कौन है, यह वही ओल्ड मैन है जिसने कि प्रॉमिस किया था कि मैं ये हैंकी इधर दोबारा लूंगा तो लौटा। अब सारे सरप्राइज थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में ऐसा एक करतब ऐसा एक फिस्ट दिखाया गया था। अब उनकी जो राइटर थे उनकी जो अधिकारी था, ऑफिसर था, उसने अनाउंस किया कि यानी ये जो ओल्ड मैन है जो इस फिस्ट को जिसने किया है तो यानी किसे करना है, यानी उस कोई भी एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से आ सकता है और इस फिस्ट को इस ओल्ड मैन के साथ ही करेगा। तो कोई और नहीं था बल्कि वो पर्सन कौन था, राइटर ही था जिसे कि ऐसा करना राइटर की तरफ इशारा कर दिया गया। अब राइटर जो था वह उस ओल्ड मैन के पास पहुंचा कि अब क्या करना है, यानी इस कर्तव्य को दोबारा करके दिखाया जाए, इस फिस्ट को दोबारा करके दिखाया जाए। तो राइटर जो है वो इस ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं तो ओल्ड मैन जो है क्या करता है, जाता है किसी किनारे पर वापस खड़ा हो जाता है और क्या करता है कि यहाँ वापस खड़ा हो जाता है वो और उसके जस्ट आफ्टर क्या करता है, यहाँ खड़ा होकर और उसके जस्ट आफ्टर जो ओल्ड मैन है उसके पास आता है, पानी की कुछ बूंदे लाता है, पानी लाता है अपने हाथ में बर्तन में और अपने पैरों पर और राइटर जो था एडी स्मिथ उसके पैरों पर छिड़के उसके मार देता है पानी के और क्या कहता है उसके कानों में इस तरह कहता है कि अपने मतलब पहले कहता है जब वो अपने शूज उतार रहा होता है उस समय कहता है कि साहब जैसे आप अपने बूट यहाँ उतार रहे हो, शूज उतार रहे हो और इस फिस्ट को करने जा रहे हो, उसके साथ आपका जो डर है जो कि आपके मन में बैठा हुआ है उस डर को भी उतार देना। ठीक है, उसके बाद वो वहां खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि फिर वो पानी की छींटे उसके पैरों पे दोनों के पैरों पर डालता है और कहता है कि तुम मेरे आगे खड़े हो जाओ। तो राइटर तो कहाँ खड़ा होता है, यहाँ खड़ा हो जाता है और उसके क्या करता है, ये खुद तो वो यहाँ खड़ा हो जाता है और राइटर को अपने पीछे खड़ा होता है। ये कौन है, एडी स्मिथ। ठीक है, और ये कौन है, वो ओल्ड मैन है। फिर क्या कहता है, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ और मेरे जो ये सोल्जर्स है इन पे ऊपर तुम क्या कर लेना, इस तरह सीधे हाथ रख लेना और रखते हुए जैसे तुमने सूट उतारे थे डर को उतार दिया था वैसे ही तुम्हें क्या करना है, मैं चलता रहूंगा, तुम्हें चलाता रहूंगा और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइफ का वो टाइम याद करना है जब तुम अंगारों पर चलो तो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तुम्हें खुशी देने वाला टाइम था, उस समय तुम्हें याद करना है। और तुम्हें क्या करना है, वास्तव में राइटर की लाइफ का वो खुशी देने वाला टाइम कौन सा था,
कहानी पूरी याद करता है। वो समय जब वो गार्डन्स में ग्रीनरी भरे गार्डन में घुमा करता था रोकफील्ड रोड की तरफ, तो वो समय उसे याद आता है। तो राइटर ऐसा ही करता है, वो ओल्ड मैन आगे है और राइटर ने अपने दोनों हाथ जो है हैंड है इसके कंधों पर रख रखे हैं, और ये जो ओल्ड मैन है वो चला जा रहा है और इसके पीछे पीछे राइटर चलता जा रहा है और अपने उन हरे भरे हरियाली भरे खुशी देने वाले दिनों को याद करता जा रहा है। और ओल्ड मैन से चलाता हुआ राइटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी फायर के ऊपर से अंगारे जो है उनके ऊपर से चलवाकर इस साइड से इस साइड ले आता है। और जब राइटर है तब भी उसकी आंखें बंद है, वो आ जाते हैं यहाँ पर और ओल्ड मैन उसे यहाँ ले आता है। और वास्तव में अब जो यहाँ पे ओल्ड मैन तो था ही, लेकिन इसके साथ जो राइटर जो था एडी स्मिथ, और इसके पैरों पर भी एक भी फुफुला, एक भी इंसान नहीं था, और वो लोगों की भीड़ उस राइटर के चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी, क्या देखने के लिए कि क्या इसके पैरों पर भी कोई ब्रेसलेट फुफुला नहीं है। तो वास्तव में देखा गया किसी प्रकार का कोई झंडे का निशान और कोई फुफुला, कोई ब्रेसलेट उनके पैरों पर नहीं था। इस तरह राइटर ने उस ओल्ड मैन की हेल्प से वो काम पूरा किया। कौन सा? एक वो होता है फायर, आग के धड़कते हुए ऊपर से चलना। और उसके बाद राइटर जो है उनकी टीम का, उस स्पेशल टीम का, राइटर वास्तव में उस ओल्ड मैन को थैंक यू करना चाहता था, धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वह उसका पता पूछता, उससे कुछ पूछता, बातें करता, उससे पहले ही वह ओल्ड मैन वहां से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और वो प्रोफेसर राव के पास में जाता है राइटर कि मुझे बताओ उसका एड्रेस दो, बता दो। और वो उसे ढूंढता है अपने ट्रक में बैठकर चारों तरफ, दिल्ली में लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। और इस तरह राइटर जो है अपने गंतव्य की तरफ वापस चला जाता है और वो उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कभी नजर नहीं आता है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कितना मतलब एडवेंचरस साहसिक कार्य उससे करवाया था, जिसके लिए वो लाइफ टाइम राइटर उस बूढ़े व्यक्ति की एक अमिट छाप जो है उसको याद रखेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम राइटर ने रखा है कि वो होता है। और थैंक यू।